तवज्जो न करते वक्त कम है, मैं आता हूँ उमर फारूक की तरफ। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से मशहूर है। लोग कहते हैं कि लोग उमर फारूक को नहीं मानते हैं, मुअत्ता। लोग कहते हैं उमर फारूक को नहीं मानते हैं। उमर फारूक ने क्या किया? उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने 20 रकअत पढ़वाया। ये लोग उमर फारूक को नहीं मानते, ये 8 पढ़ते हैं, लेकिन ये झूठ है। ये क्या है? ये झूठ है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने 20 रकअत पढ़ाया। उमर फारूक से जो सही सनद से साबित है वो कितना है? वो 8 रकअत है। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ मुअत्ता। ये मुअत्ता इमाम मालिक में आपके सामने खोलता हूँ। सफा नंबर इसका है 94 सनद है। अब मालिक मोहम्मद बिन यूसुफ अन साइब बिन यजीद अन्नहु क़ाल अमरा उमर इब्न ख़त्ताब उबय बिन कअब व तमीम अद-दारिया अन यक़ूम लिन-नासी ब11 रकअतन। कहते हैं कि सनद भी जरा नोट कीजिएगा। सनद इमाम मालिक फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन यूसुफ से मरवी है। इमाम मालिक मोहम्मद बिन यूसुफ से रवायत करते हैं, वो साइद बिन यजीद से रवायत करते हैं। वो कहते हैं कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उबय बिन कअब और तमीम दारी को हुक्म दिया अय्यकुम लिन्नास कि लोगों को तरावी पढ़ाएं ब11 रकअतन। कितनी रकअत? 11 रकअत। तो उमर फारूक ने जो लागू किया था जमात में कितनी रकअत? 11 रकअत। ये मुअत्ता की हदीस बिल्कुल सही है। और किस तरह सही है? बुखारी मुस्लिम के लिए देखिए, क्योंकि मैंने जो नाम गिराया ना, इसके सनद में जो लोग हैं, पहले कौन है? पहले तो मालिक, इमाम मालिक की किताब है। इमाम मालिक किससे सुना है? मोहम्मद बिन यूसुफ से। वो किससे सुना है? साइब बिन यजीद से। वो उमर फारूक का अमल रिपोर्ट कर रहे हैं। ये जो सनद है, ठीक इसी सनद से बुखारी में कई हदीस मौजूद है। ये सिर्फ बुखारी के रावी नहीं है, बल्कि इसी लाइन से बुखारी में कई हदीस आई है। मैं एग्जाम्पल दूंगा आपके सामने। ये मैं बुखारी बोलता हूँ, फतहुल बारी, और हदीस नंबर इसका खोलता हूँ 1858। ये फतहुल बारी हमारे पास, जिल्द नंबर 4। फतहुल बारी साहब बुखारी, जिल्द नंबर 4, और सफा नंबर इसका है 92। अब इसमें इमाम बुखारी अपने उस्ताद से नकल करते हैं, और वो अपने उस्ताद से, और वो अन मोहम्मद बिन यूसुफ से। यहाँ पे अन मोहम्मद बिन यूसुफ, आगे क्या है? अनिस साइब बिन यजीद, आगे क्या है? अनिस साइब बिन यजीद, काल आगे हदीस शुरू हो रही है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो बुखारी की हदीस पर क्या फैसला करोगे? सनद पे क्या करोगे तुम? ज़ईफ है तो बुखारी में कहां से आ गए? अरे अभी तो हमने एक हदीस पढ़ी इब्ने शैबा की, हमने कहा ये रावी बुखारी मुस्लिम के। अरे ये तो रावी उसी तरतीब से, वही लाइन इसमें मौजूद है। ये बुखारी की हदीस जिस लाइन से आ रही, उसी लाइन से हदीस आ रही है। और इसके बारे में तो उम्मत का इजमा कि इसके सारे रावी से। और बुखारी में ये लाइन एक जगह मौजूद नहीं है, ये सनद एक जगह मौजूद कहीं। ये एक हवाला रखो, ये बुखारी में एक और खोलता हूं मैं। ये हमारे सामने फतहुल बारी जिल्द नंबर 6, और इसका मैं सफा नंबर खोलता हूं 45। मुअत्ता में क्या है? मालिक कहते हैं मोहम्मद बिन यूसुफ अनिस साइब बिन यजीद, उसके बाद डायरेक्ट हदीस आ रही है। ये देखो, इमाम बुखारी अपने उस्ताद से रवायत करते हैं, वो अपने उस्ताद से, और वो क्या कहते हैं? अन मोहम्मद बिन यूसुफ, वही मोहम्मद बिन यूसुफ, अनिस साइब बिन यजीद, वही साइब बिन यजीद, काल आगे हदीस। क्या बोलोगे इस हदीस के बारे में? ज़ईफ है। ये दूसरा नमूना, ये मुअत्ता की जिस सनद से हदीस मौजूद है, और ये फारूक ने क्या 11 पढ़ना, वही सनद बुखारी में 2 जगह मौजूद है। ये देखो, बुखारी में तीसरी जगह यही सनद दिखाता हूँ, तीसरी जगह यही सनद बुखारी में। ये हमारे पास है फतहुल बारी जिल्द नंबर 7, फतहुल बारी जिल्द नंबर 7, और सफा नंबर इसका मैं खोलता हूं। सफा नंबर है हदीस नंबर 4062, हदीस नंबर 4062, यहाँ पे हदीस नंबर 4062। ये फतहुल बारी है, जिल्द नंबर है 7, सफा नंबर है 449, हदीस नंबर है 4062। और ऊपर क्या है मुअत्ता में? मोहम्मद बिन यूसुफ साइब बिन यजीद। इसमें इमाम बुखारी अपने उस्ताद से, वो अपने उस्ताद से, वो कहते हैं मोहम्मद बिन यूसुफ, वही मोहम्मद बिन यूसुफ, काल समीअतु साइब बिन यजीद, मैंने साइब बिन यजीद सुना, काल आगे हदीस है, आगे हदीस। क्या बोलेंगे?
ये बुखारी की तीसरी हदीस भी सही है, यहाँ भी कमजोरी है। उसमें कहा वो पकड़ोगे, मोहम्मद बिन यूसुफ को पकड़ोगे, पहले इमाम मालिक है, इमाम मालिक को क्या कहोगे, चारों ऊपर है, उनको पकड़ नहीं सकते, आगे मोहम्मद बिन यूसुफ है, क्या कहोगे उनके बारे में, साहिब रेज क्या कहोगे, 3 जगह आ रहे हैं बुखारी में, इसी राय जा रहे हैं, ये रखो। और इसी सनद से एक हदीस सही मुस्लिम में भी है, इसी लाइन से सही मुस्लिम में भी, यहाँ से भी दिखाता हूँ आपको, ये सही मुस्लिम हमारे सामने अंग्रेजी वाली, ये नंबर 3 है। और मैं सफा नंबर बोलता हूँ, सफा नंबर है 39 49 और हदीस नंबर है 1568। इमाम मुस्लिम अपने उस्ताद से निकल करते हैं, वो अपने उस्ताद से वो कहते हैं आल मोहम्मद बिन यूसुफ, यहाँ पे मोहम्मद बिन यूसुफ, वो कहते हैं समीतु साहिब बिन यजीद, मैंने साहिब बिन यजीद सुना, यहाँ भी साहिब बिन यजीद, वही लाइन से हदीस मुस्लिम में आ रही। इसके बारे में क्या फैसला करेंगे बताओ? ये जो 11 रकत पढ़ाने वाली हदीस है कि उमर फारूक ने मुअत्ता में जो हदीस है कि उमर फारूक ने 11 रकत पढ़ने का हुक्म दिया था, ये उमर फारूक की बात जिस लाइन और जिस सनद से हम तक पहुंच रही है, उसी लाइन उसी सनद से बुखारी मुस्लिम में रिवायतें मौजूद है। मैंने 4 दिखाए, 3 बुखारी से और 1 मुस्लिम से। अरे हम अगर किसी इब्ने माजा की हदीस को सही बोलते हैं तो कहते हैं लोग हदीस को नहीं बोलते। अब बुखारी मुस्लिम की हदीस के बारे में क्या फैसला होगा, सोच समझ के बोलना। अगर इसमें कीड़े निकालोगे कि सनद गलत है तो हम आपसे सवाल करेंगे, यही सनद बुखारी में 3 जगह, मुस्लिम में 1 जगह मौजूद है, उसके बारे में आपका फैसला क्या है? ये सनद की बात कर रहा हूं। और अगर रावी को देखेंगे ना, रावी पता नहीं कितना है, मोहम्मद बिन यूसुफ को आप देखोगे बुखारी में कितनी जगह, बहुत है। साहिब बिन यजीद को देखेंगे बुखारी में कितने, मुस्लिम में कहा बहुत है। मैंने हर जगह से नहीं निकाला, मैंने वो 4 जगह दिखाई है जहां दोनों एक साथ हैं, जहां दोनों उसी लाइन में, जिस लाइन में मुअत्ता की हदीस आ रही है, वरना अलग अलग दोनों को दिखाते, मुअत्ता मुस्लिम बुखारी में होता है। तो पता क्या चला, एक मोटे ज़हन वाला भी आदमी समझ सकता है कि जब बुखारी मुस्लिम में उसी सनद से हदीस आ रही, उसी सनद से मुअत्ता की वजह से ही। अब लोग क्या कहते हैं, मुअत्ता की हदीस तो आपको नजर आ गई, उसी मुअत्ता में उमर फारूक ने 20 रकत पढ़ने का हुक्म दिया। अरे भाई वो सही है, आप कोई माई का दिखाए बुखारी मुस्लिम में उसके रावियों को, कोई दिखाए उसके रावियों को, और उसमें अंदर जो कमजोरी जो इनकता है वो दिखाए कोई। उसमें उमर फारूक के बात ऐसे साहब नकल कर रहे हैं जिन्होंने उमर फारूक का जमाना पाया नहीं, लेकिन हम जो लाइन पेश कर रहे हैं इस लाइन से हदीस है बुखारी मुस्लिम। तो पता क्या चला, ये जो 11 रकत पढ़ने का हुक्म दिया उमर फारूक ने, यही सही और हक है। इस दौर में बहुत हदीसें पेश की जा सकती हैं, लेकिन मैं इसी पर बस करता हूं। लेकिन हमारी दूसरी सीडी देखना ना भूलें। आखिर में मैं अपनी बात खत्म करते हुए एक चीज और पेश कर दूं। ये बात होगी कुरान हदीस से। तीसरी चीज क्या, दलील की बात हो रही थी, तो हदीस से ये साबित हो गया कि तरावी कितनी है, 8 रकत है, 11 रकत है। अब देखें इजमा, तो उमर फारूक के दौर में जो मुअत्ता से साबित हुआ कि 8 रकत पढ़ी जाती थी, 11 रकत पढ़ी जाती थी कितने समय, उसके खिलाफ एक भी सही हदीस मौजूद नहीं। पता क्या चला, उमर फारूक के दौर में इजमा था। इजमा भी हमारे पास। अब अगर कोई दावा करे नहीं उमर फारूक में कोई दूसरा भी मसलक था, गिरोह था, तो सबक पेश करें। उमर फारूक के दौर में रकत तरावी कितनी रकत पढ़ी जाती थी, इस ताल्लुक से सही और अथेंटिक बात सिर्फ मुअत्ता में और भी किताबों में, लेकिन अथेंटिक बात भी 11 पढ़ी जाती थी। लेकिन 11 से इधर उधर ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है, सही सनद से मौजूद नहीं, मौजूद है लेकिन सही सनद से मौजूद नहीं।